अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 3 to 9 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन पहुंच सके। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 8.3 है। इसमें हमें दो 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक है क्यूबाइड और एक है क्यूब। ठीक है, ये जो दोनों 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं या शेप्स हैं, इनकी जो फेसेस होंगी वो 6 होंगी। ठीक है, इसकी भी 6 फेसेस हैं, 6 साइड हैं, और इसकी भी 6 फेसेस हैं या 6 साइड हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, इसकी सारी साइड की लेंथ इक्वल होती है, जबकि क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसकी जो साइड की लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज में इन दोनों 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं इनका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये अगर हमारे पास क्यूबाइड है, इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ या चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर इसका हमने एरिया सरफेस एरिया मालूम करना हो तो उसका ये फार्मूला है एस या सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसकी ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को सम करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। जबकि क्यूब का वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, एक साइड का अगर हम क्यूब लेंगे, क्योंकि इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम जब एक साइड का क्यूब लेंगे हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और क्यूब का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ये मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू या सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब के एक साइड का स्क्वायर लेके उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। बस हमने ये 4 फार्मूले याद रखने हैं तो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये वाली फिगर दी गई है, इसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखें, ये जो फिगर है, पहले तो आपने इसको पहचानना है कि ये क्यूबाइड है या क्यूब है। तो ये देखें, ये चूंकि रेक्टेंगल शेप का है, इसका मतलब है कि ये क्यूबाइड है। ठीक है, तो क्यूबाइड है तो फिर हम ये वाले फार्मूले 2 जो है इनको अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो वैल्यूज लिख लेते हैं। देखें, इसमें जो लेंथ है इस क्यूबाइड की कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दी है। ब्रेथ या चौड़ाई इसकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दी है। हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है, तो ये मैंने इसकी हाइट लिख दी। ठीक है, अब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट मैंने लिख दी है। अब पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड V इज इक्वल टू, वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। मैंने तो यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे फार्मूला, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब वैल्यूज पुट करें। लेंथ की हमारे पास वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, और साथ में यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये देखें, ये सब जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 3 बार जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम जो यूनिट होगा उसका क्यूब लाजमी हमने लिखना है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एस इज इक्वल टू, सरफेस एरिया के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया, ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 5, हम पुट करेंगे 5, ब्रेथ है हमारे पास 4 प्लस ब्रेथ हमारे पास अगेन 4, हाइट क्या है 3 प्लस उसके बाद हाइट 3 और लेंथ है 5। तो ये हमने वैल्यूज पुट की। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20
प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 5 15। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट वाला एरिया पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 12 32 प्लस 15 47 हो जाएगा। और अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 94। और इसके साथ यूनिट हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आ रहा है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये एक फिगर दी गई है जो कि क्यूब है। इसके लिए हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखें जो पिछला पार्ट था उसमें हमने क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्यूबाइड और क्यूब में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि क्यूब जो है ये स्क्वायर शेप का होता है, इसकी सारी जो साइड होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, जबकि क्यूबाइड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और उसकी जो लेंथ की साइड होती है वो इक्वल नहीं होती। मैंने डिटेल से पार्ट 1 में क्यूबाइड और क्यूब के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस क्यूब के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि क्यूब का वॉल्यूम के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। ठीक है, हम जो इसकी एक साइड की लेंथ होती है उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और सरफेस एरिया जो है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 6 इंटू एल स्क्वायर। हम इसके एक साइड की लेंथ लेंगे, उसका स्क्वायर लेके उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फिगर है। इसमें देखें इसकी जो एक साइड की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। क्यूब है तो इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड की जो लेंथ होगी वो 9 सेंटीमीटर ही होगी। तो मैंने लिखा है लेंथ एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब इसका पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं, आपको ये फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए। तो मैं इसका वॉल्यूम का फार्मूला लिखता हूँ, ये है एल क्यूब। अब इसमें एल की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 9 की पावर 3 या 9 क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 9 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 729। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, 729, और इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू 6L2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 6 इंटू एल की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। अब 6 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 81, ये हो गया 486। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूंगा 486, और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, ये चूंकि एरिया है तो यूनिट आ जाएगा इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये फिगर दी गई है तो इसके लिए हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें ये जो फिगर है ये क्यूबॉइड है। मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है, तो वहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्यूबॉइड है, इसका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसके लिए जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो ये वाला है और सरफेस एरिया का फार्मूला ये वाला है। हम ये दो फार्मूले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। मैंने आपको समझाने के लिए ये फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये जो फार्मूले हैं ये ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखें ये जो हमारे पास क्यूबाइड है इसमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 49 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया लेंथ L इज इक्वल टू 49 मिलीमीटर। ब्रेथ या चौड़ाई इसकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 30 मिलीमीटर। तो मैंने लिख दिया ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। और उसके बाद हाइट या ऊंचाई इसकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है इसकी 35 मिलीमीटर है। तो मैंने लिख दिया हाइट इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 49 मिलीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 30 मिलीमीटर और हाइट है हमारे पास 35 मिलीमीटर। तो अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 30 इंटू 35। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा
5150, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आ गया, ये मैंने लिख दिया। और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें फिर यूनिट का हम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। अब हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला है। हम पहले फार्मूला लिखते हैं, 2 इंटू ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक हो गया। और ये हम इसको बंद कर लेते हैं। तो हम अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास 49 मिलीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 30 मिलीमीटर, प्लस उसके बाद है ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ है हमारे पास 30 मिलीमीटर, हाइट है हमारे पास 35 मिलीमीटर, प्लस उसके बाद है हाइट इंटू लेंथ। हाइट है हमारे पास 35 मिलीमीटर और लेंथ है हमारे पास 49 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू, अब 49 इंटू 30 हम चेक करते हैं। ये हो जाएगा 49 इंटू 30, ये आ जाएगा 1470, प्लस उसके बाद है 35, उसके बाद है 30 इंटू 35, ये हो जाएगा 30 इंटू 35। तो ये हमारे पास आ गया 1050। ये हम लिखेंगे 1050, प्लस उसके बाद 35 इंटू 49, 35 इंटू 49, ये हो जाएगा 1715, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे 2 इंटू, अब हम इन तीनों फिगर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 1470 प्लस 1050 प्लस 1715, तो ये हो जाएगा 4235, ये होगा 4235। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा 8470। तो ये हम लिखेंगे 8470 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ये जब एरिया की बात आती है तो हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम और सरफेस ऑफ इस क्यूबाइड का आ गया, ठीक है। अच्छा, बुक में जो आंसर यहाँ पर वॉल्यूम का जो वैल्यू लिखी गई है वॉल्यूम के लिए बुक में, वो गलत है। उसमें ये 0 साथ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये 0 भी साथ आएगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। और ये उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। ये नीचे एक टेबल दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं और कुछ वैल्यू जो है वो ब्लैंक छोड़ दी गई हैं। जैसा कि ये पार्ट 1 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैंक छोड़ दिया गया, ठीक है। तो हमें ये 2 वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। इस तरह ये पार्ट 2 में लेंथ और सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ये जो क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट अलग-अलग सॉल्व करूंगा, ठीक है, बोर्ड पे। तो आप वहां पे जो जो वैल्यू आती जाएगी आप वो वैल्यू फिर यहाँ पर इस टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें इस क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया है, ठीक है। उसमें कुछ जो सेल्स हैं, कुछ खाने ब्लैंक छोड़े गए हैं, तो हमने वहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। जो पार्ट 1 है उसमें हमें ये 3 वैल्यू दी गई हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और उसमें हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, हम इस एक्सरसाइज में 2 शेप्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्यूबाइड है और एक क्यूब है। अगर हमारे पास ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम आ जाएं, इसका मतलब है कि हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये लेंथ, हाइट या ब्रेड्थ ये डिफरेंट आएंगे तो फिर हम क्यूबाइड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूबाइड का, क्योंकि यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्यूबाइड का। तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर फार्मूले आपको लिख के रखे हैं, लेकिन आपको ये फार्मूले जुबानी याद होने चाहिए। तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, ठीक है। V इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है, इसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये वाला फार्मूला मैंने लिखा। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 7, ब्रेड्थ है हमारे पास 8 और हाइट भी हमारे पास 8 है।
तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 448, ठीक है, ये आ जाएगा 448। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया और इसके साथ जो यूनिट आएगा ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने जो सॉलिड शेप है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। हमने यहाँ पर क्यूबाइड का फार्मूला किस लिए अप्लाई किया, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो फिर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, तो मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप। तो यहाँ पर भी हम क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू 2 इंटू, ये वाला फार्मूला मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लिखा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 7 और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस अगेन ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 8 है, हाइट भी हमारे पास 8 है, प्लस हाइट हमारे पास 8 है और लेंथ की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यूज पुट की। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा 56 प्लस 8 इंटू 8 64 प्लस 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 64 प्लस 56, ये हो जाएगा 176। 2 इंटू 176, ठीक है। तो अब हम इस 176 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 352 आ जाएगा हमारे पास। तो ये होगा 352 और इसके साथ जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें टेबल में ये वाली वैल्यू दी गई हैं, ब्रेथ b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट h 10 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 950 सेंटीमीटर क्यूब है और हमने लेंथ फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखें हमारे पास जो क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो ये वाला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें हमारे पास वॉल्यूम, ब्रेथ और हाइट ये तीनों वैल्यूज़ हैं, लेंथ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वॉल्यूम का, वो क्यूबाइड वाला अप्लाई कर रहा हूँ। हालांकि ये दो साइड सेम है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यूब का फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्यूब का फार्मूला यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई किया, ठीक है। तो देखें मैंने फार्मूला पहले लिखा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास इसकी वैल्यू है 950 इज इक्वल टू, लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ भी जो हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 950 इज इक्वल टू L इंटू 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। आप इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम L को एक साइड पे रखते हैं और ये 950 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 जो है 950 पे डिवाइड होगा 9.5 टाइम। तो हमारे पास जो L की वैल्यू या लेंथ की वैल्यू आ गई वो है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखें ये जो लेंथ की वैल्यू है ये ब्रेथ और हाइट के इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने क्यूबाइड का फार्मूला अप्लाई किया। अगर ये इक्वल होता तो फिर हम क्यूब का फार्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये इक्वल नहीं है ब्रेथ और हाइट के, इसलिए हमने क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया के लिए भी हम क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप, आप साथ लिख सकते हैं या सरफेस एरिया भी इनफ है। ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर,
प्लस ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, प्लस हाइट 10 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास आई थी 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू 9.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 95 प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 10 9.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 95। ठीक है, तो अब हम इन तीनों फिगर्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 95 प्लस 100 प्लस 95, ये हो गया 290। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 290। अब 290 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 580। मैं जगह मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब ये 290 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 290 इंटू 2, ये हो जाएगा 580। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें टेबल में ये वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, और हमने ब्रेड्थ और सरफेस एरिया ये फाइंड करना है। तो इस पार्ट में जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्यूबाइड वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो ये लेंथ और हाइट है ये डिफरेंट है। ठीक है, इनकी लेंथ सेम नहीं है तो हम क्यूबाइड वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसमें जो वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, मैं लिखता हूँ वॉल्यूम। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये वाला फार्मूला पहले हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखें, हमें ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें लेंथ, हाइट और वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है। तो ये जो फार्मूला है इसमें देखें हमारे पास वॉल्यूम V की वैल्यू भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है। तो हम यहाँ से इस B या ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम वॉल्यूम की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये है 1080 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी है 18 सेंटीमीटर और इंटू B आ जाएगा। B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और H की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो अब ये 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 20, ये हो जाएगा 360। ठीक है, ये हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू B इंटू 360। अब इस 360 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम B को एक साइड पर रखते हैं, यह आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 360। अब 360 को 1080 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास B या ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं सरफेस एरिया वाला ये जो फार्मूला है क्यूबाइड का, इसको अप्लाई करूंगा। ये आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इसको हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब लेंथ हमारे पास कितनी है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है, प्लस अगेन ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस हाइट 20 सेंटीमीटर इंटू लेंथ है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 3 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 18 हम चेक करते हैं 20 इंटू 18, ये हो जाएगा 360। ठीक है, ये हो गया 360। अब हम इन तीनों फिगर्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 60 प्लस 360, तो ये हो गया 474। हम लिखेंगे 2 इंटू 474। अब हम इस 474 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 948। ठीक है, ये आ जाएगा 948। ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ गया, तो इसके साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है, तो मैं लिख लेता हूँ सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो बुक में आंसर है उसमें 948 के साथ यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया, जो गलत है, ठीक है। क्यूब जो है वो वॉल्यूम के साथ यूनिट आता है, एरिया के साथ स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें जो टेबल है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और सरफेस एरिया ये वाली वैल्यूज़ दे दी गई हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, हाइट और वॉल्यूम, ये दो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करें क्यूबाइड वाला, वो सरफेस एरिया वाला फार्मूला, यानी कि ये वाला पहले हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें सरफेस एरिया की वैल्यू भी दे दी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं। तो इसमें सिर्फ ये हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एच को एक तरफ रखेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये सरफेस एरिया की जो वैल्यू है ये है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब लेंथ हमारे पास कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 16, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 16, और हाइट हमने मालूम करनी है, प्लस हाइट ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि हमने मालूम करनी है, और लेंथ हमारे पास है 7, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 16, ये हो जाएगा 112, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 112 प्लस ये हो जाएगा 16h प्लस ये हो जाएगा 7h, ठीक है। तो ये होगा 200 इज इक्वल टू 2 इंटू 112 प्लस 16 प्लस 7 क्या हो जाएगा 23h हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 200 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा 112 प्लस 23h। तो ये 2 इस 200 पे डिवाइड होगा 100 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 112 प्लस 23h। और अब ये 112 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, 23h को एक तरफ रखते हैं और 112 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 100 के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23h और ये हो जाएगा -12। हमने 112 में से 100 माइनस किया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। और इसको अब हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 23 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -12 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 23, ये हो जाएगा -0.521, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास हाइट आ गई है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमारे पास माइनस में आई है, हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो एक तो हम इसको प्लस कर देंगे, दूसरा हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये एक तो ये माइनस साइन हम रिमूव कर देंगे, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई है। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्यूबाइड के लिए ये वाला है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 7, ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास है 16 और हाइट है हमारे पास 0.5। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 16 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें जो टेबल में वैल्यूज़ दी गई थी, लेंथ, हाइट और वॉल्यूम, इसकी मैंने वैल्यू लिख दी है, और हमें फाइंड क्या करना है, ब्रेड्थ और सरफेस एरिया, ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इनकी वैल्यूज़ हमें टेबल में नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो देखें
पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्यूबाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम, हाइट और लेंथ ये वाली वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू नहीं है। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आप देखें तो उसमें लेंथ और हाइट ये दोनों सेम है, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर यहाँ पर हम क्यूब वाला फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको इसका बताता हूँ कि हम क्यूब वाला फार्मूला क्यों नहीं यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ। देखिए वॉल्यूम है मेरे पास कितना, वॉल्यूम की वैल्यू है 2025 इज इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है और हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये 15 इंटू 15 ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, ये हो गया 225, तो ये होगा 225 और b आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2025। अब इस b को हम एक साइड पे रखते हैं और ये 225 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है, अब हम इस पे डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाय 225, तो ये आ जाएगा 9। तो ये इसने 225 ने 2025 को कितनी बार डिवाइड किया, 9 टाइम, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका सरफेस एरिया, तो हम ये क्यूबाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब ये होगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, प्लस हाइट 15 सेंटीमीटर और लेंथ भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 ये हो जाएगा 135, प्लस 9 इंटू 15 ये भी हो जाएगा 135, प्लस 15 इंटू 15 ये हो जाएगा 225। अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये हो जाएगा 225। तो अब इन तीनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस 135 प्लस 225, ये हो जाएगा 495। 2 इंटू 495 और अब 495 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9990, तो ये हो जाएगा 990 और ये सरफेस एरिया है तो इसके साथ जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें टेबल में ब्रेड्थ, हाइट और सरफेस ये वाली वैल्यू दे दी गई है और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ एल की वैल्यू फाइंड करनी है और वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें इसमें पहले हम जो ये लेंथ है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं जो फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, ये जो क्यूब वाला फार्मूला है ये अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें अब हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है, ये है 1734 इज इक्वल टू या जाएगा 6 और यह आ जाएगा L स्क्वायर। अब हम पहले जो है जो लेंथ है उसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, तो ये 6 जहाँ L2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 1734 पर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 डिवाइड होगा 1734 पे कितनी टाइम हम चेक करेंगे, ये आ जाएगा 1734 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 289। ये 6 इस 1734 पे डिवाइड हुआ 289 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं L2 को इस साइड पे लिखता हूँ, L2 इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 को हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें 289 हमें मिलता है, तो या तो इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये जो एल का स्क्वायर आ रहा है इसको ख़त्म करेंगे, तो हम एल स्क्वायर का लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम फिर 17 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, और इसी तरह ये 17 स्क्वायर और इसका भी हम लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 हम लिख सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया और उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसी तरह ये 17 पावर 2 और ये इसका भी स्क्वायर रूट हम रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा L, और ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई वो आ गई 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है ये 17 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ये ब्रेथ और हाइट इनकी वैल्यूज़ के इक्वल है। तो ये वजह थी कि मैंने क्यूब का फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि क्यूब में सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्यूबाइड की जगह क्यूब का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ये वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम ये क्यूब वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एल क्यूब। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम V इज इक्वल टू एल क्यूब। तो L की जगह एल की वैल्यू पुट करें 17 और इसका हम लेंगे क्यूब। तो इसका मतलब है कि 17 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 17 इंटू 17 इंटू 17, ये हो जाएगा 4913, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई 4913, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हम इसके साथ लिख लेते हैं वॉल्यूम। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। हमें जो टेबल में लेंथ, हाइट और वॉल्यूम ये वाली वैल्यू दी गई हैं, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, ब्रेथ बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास वॉल्यूम भी है, लेंथ भी है, हाइट भी है, और बी हमने फाइंड करना है। तो हम ये वाला फार्मूला क्यूबाइड का अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब वॉल्यूम हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 1331 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 11 मिलीमीटर इंटू ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास कितनी है ये भी 11 मिलीमीटर है। तो ये हो जाएगा 1331 इज इक्वल टू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 121, साथ में आ जाएगा B। अब B को हम एक तरफ रखते हैं और 121 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 1331 पे डिवाइड हो जाएगा 121, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करें 1331 पे, तो ये हो जाएगा 1331 डिवाइडेड बाय 121, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। और अब देखें इसमें जो लेंथ, हाइट और ब्रेथ सब की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम जो क्यूब का फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि यहाँ पर चूंकि हमें ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ब्रेथ की जो वैल्यू है वो इस फार्मूला में आ रही होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूबाइड का फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आप क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए भी हम क्यूबाइड वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर क्यूबाइड वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये है 2 इंटू ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये इसका फार्मूला हमने लिखा। अब वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 मिलीमीटर, ब्रेथ भी 11 मिलीमीटर है, प्लस ब्रेथ 11 मिलीमीटर, हाइट भी 11 मिलीमीटर, प्लस हाइट 11 मिलीमीटर है और लेंथ भी 11 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 11 ये आ जाएगा 121 प्लस 121
प्लस 121, ठीक है। तो अब ये 121 को आप ऐड करें, ये आ जाएगा 121 प्लस 121 प्लस 121, ये हो जाएगा 363। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 363। अब इस 363 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 726, ठीक है, ये आ गया 726। अब ये सरफेस एरिया की वैल्यू है तो इसके साथ यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू है। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का।